आपको बच्चों कैश बुक का ओवरड्राफ्ट गिवन है। ठीक है, अमाउंट कितना है ये नहीं बताया गया आपको। आपसे बस ये जाना जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि आपको बताना है कि आपको ये फॉलोइंग पॉइंट्स प्लस करने होंगे या माइनस करने होंगे ताकि आप पासबुक के बैलेंस तक पहुँच सके। याद रखिएगा, आपका स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का ओवरड्राफ्ट यानी क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है बच्चों, तो पहला पॉइंट कुछ इस तरह से है, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। तो आपने चेक जमा किया मगर ये चेक डिसऑनर हो गया। तो जब आपने चेक जमा किया होगा बैंक में तो ये आपने माना होगा कि कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कम हो गया। ठीक है, मगर ये चेक डिसऑनर हो गया तो पासबुक का तो ओवरड्राफ्ट कम नहीं हुआ, आपको अपना ओवरड्राफ्ट फिर से बढ़ाना पड़ेगा यानी इसे ऐड करना होगा। ठीक है बच्चों, चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड। तो आपने जब चेक कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया होगा तो अपना ओवरड्राफ्ट कम कर लिया होगा कैश बुक का, मगर क्योंकि आपने चेक जमा नहीं किया बैंक में तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट तो कम नहीं हुआ। आपको पासबुक के ओवरड्राफ्ट के पास जाना है तो आपको इसे प्लस करना ही होगा। एक पोस्ट डेटेड चेक था जो आपने पहले बैंक से डिस्काउंट करा लिया था। ठीक है, आज वो चेक डिसऑनर हो गया और जैसे ही ये चेक डिसऑनर होगा बैंक आपके अकाउंट से और पैसा काट लेगा, आपका ओवरड्राफ्ट और बढ़ा देगा। ठीक है, अब क्योंकि पासबुक ने ओवरड्राफ्ट बढ़ा रखा है, आपको उसके पास जाना है तो आपको भी इसे ऐड करना होगा कैश बुक के ओवरड्राफ्ट में, यानी कैश बुक के ओवरड्राफ्ट को बढ़ाना होगा। आपने चेक इशू किया था 5500 का मगर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो आप तो कैश बुक को कम नहीं कर, क्या कहते हैं, कैश बुक में आपने ये चेक रिकॉर्ड ही नहीं करा तो पासबुक कैश बुक का ओवरड्राफ्ट जैसा है वैसे ही रहेगा। लेकिन चेक प्रेजेंट हो गया और बैंक ने इसका पेमेंट भी कर दिया होगा तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट तो बढ़ गया होगा इसकी वजह से। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट तो जैसा है वैसा ही रहा होगा क्योंकि कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, मगर पासबुक का ओवरड्राफ्ट तो बढ़ गया होगा ना इस वजह से। तो आप इसको भी बच्चों ऐड करिए। कैश बुक की पेमेंट साइड अंडर कास्ट है। अगर कैश बुक की पेमेंट साइड अंडर कास्ट है तो पेमेंट साइड बच्चों क्रेडिट साइड होती है और कैश बुक की क्रेडिट साइड अंडर कास्ट होगी तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कम होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि कैश बुक के पेमेंट्स कम शो कर रहे हैं, पेमेंट्स हमको कम शो करेंगे तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट भी कम होगा, मगर पासबुक का ओवरड्राफ्ट तो कम नहीं है तो आपको क्या करना होगा बच्चों, वापस इसे बढ़ाना होगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं बच्चों ऐड किए जाएंगे कैश बुक के ओवरड्राफ्ट में ताकि आप पासबुक के ओवरड्राफ्ट तक पहुंच सकें। ठीक है बच्चों, दोबारा समझ लीजिए थोड़ा सा इनको। आपने जब चेक जमा किया होगा तो अपना ओवरड्राफ्ट कम किया होगा लेकिन बैंक ने कम नहीं किया इसलिए वापस बढ़ाओ। आपने चेक रिकॉर्ड कर लिया, डेबिट में लिख लिया तो ओवरड्राफ्ट कम किया मगर बैंक ने नहीं किया तो आप वापस बढ़ाओ। कोई चेक डिसऑनर हो गया तो पासबुक ने ओवरड्राफ्ट बढ़ाया, आप भी बढ़ाओ। आपने चेक इशू किया मगर रिकॉर्ड नहीं करा कैश बुक में तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट तो कम नहीं हुआ लेकिन पासबुक ने पेमेंट करके ओवरड्राफ्ट बढ़ा दिया होगा तो आप भी बढ़ाओ। कैश बुक की पेमेंट साइड अगर अंडर कास्ट है तो कैश बुक की क्रेडिट साइड अंडर कास्ट होगी तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट भी कम होगा लेकिन पासबुक का ओवरड्राफ्ट तो ज़्यादा है, दैट्स वाई आपको ये ऐड करना होगा ताकि आप पासबुक के ओवरड्राफ्ट तक पहुँच जाएँ। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में।